हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त 2025 और 5 अगस्त 2025 का जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी को देखेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं साथियों। करंट अफेयर के क्लास में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न जो है, वर्तमान में किस राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक मिनट। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रेलवे स्टेशन किस देश के रेलवे स्टेशन के पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन को किया गया है। याद रखिएगा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर प्रश्न कहता है, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? प्रश्न है दोस्तों, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो किस देश में आयोजित की जाएगी? याद रखिएगा, जिम्बाब्वे में किया जाएगा। किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जिम्बाब्वे में किया जाएगा। वही आज के तीसरा प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न ये कहता है, वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी की संख्या बढ़कर कितने करोड़ हो गई है? प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थियों की संख्या बढ़कर कितने % हो गई है? तो याद रखिएगा, कितने % हो गई है? 9.7% हो गई है। 9.77 करोड़ हो गई, बढ़कर कितने हो गई है? 9.7 करोड़ हो गई है बढ़कर। आज का चौथा प्रश्न देखते हैं साथियों। आज का चौथा प्रश्न कहता है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद के नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया गया है? प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा परिषद एवं नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया गया है? तो किसके देश के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, म्यांमार के द्वारा किया गया है। म्यांमार के द्वारा किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी कहाँ है? ये सभी प्रश्न जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर का प्रश्न आता है, सभी एग्जाम में करंट अफेयर का प्रश्न बिल्कुल आना ही आना है। तो सभी एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 5वां प्रश्न कहता है साथियों, अगस्त 2025 में वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रश्न है साथियों, अगस्त 2025 में वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को किस नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो 47वें नंबर का। कौन सा नंबर का? तो 47वें नंबर का, 47 नंबर का। याद रखिएगा। आज के 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। तो 6ठा नंबर प्रश्न ये कहता है, वर्ष 2024-25 में किस देश को दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2025-26 में किस देश को दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? वो अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान देश को खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है 2024-25 का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। तो 6 नंबर प्रश्न ये कहता है, 7 नंबर प्रश्न ये कहता है, हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, आने वाला एग्जाम के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। वही हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो 8 नंबर प्रश्न ये कहता है साथियों, हाल ही में किस राज्य ने भूजल निकासी के लिए शुल्क लागू किया है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा क्या किया गया है? भूजल निकासी के लिए शुल्क लागू किया गया है। भूजल निकासी के लिए, पानी निकासी के लिए भूमि से
शुल्क लगाया जाएगा तो किस देश के द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए ये कर्नाटक के द्वारा किया जाएगा। किस देश के द्वारा किया जाएगा साथियों? तो कर्नाटक के द्वारा किया जाएगा। वही हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। तो 9 नंबर प्रश्न यह कहता है, हाल ही में किस राज्य ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और क्या चीज़ बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है साथियों? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषणा किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ये घोषणा किया गया है, गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा किया गया है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। वही हम लोग 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिए इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली के कवच 4.0 किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली कवच 4.0 किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। किसके द्वारा शुरू की है? RDSO। याद रखिएगा RDSO के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा RDSO के द्वारा शुरू किया गया है। वही हम लोग 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो 11 नंबर प्रश्न ये कहता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2025 को किस शहर में PM किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की गई? प्रश्न है साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त 2025 को किस शहर में PM किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की गई? तो किस शहर में किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है, 20वीं किस्त जारी किया गया है। याद रखिएगा। आज का 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न ये कहता है, विश्व बैंक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में निर्यात ने भारत की GDP में कितने प्रतिशत का योगदान है? प्रश्न है